लव जिहाद को लेकर रह रहकर चलती बहस के बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेत्री और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ी बात कही है। ठाकुर का कहना है कि सनातनी परिवारों को अपनी बेटियों की रक्षा के लिए गहनों की बजाय हथियार खरीदने चाहिए। लड़कियों को गहनों से श्रृंगार की बजाय हथियारों से श्रृंगार करना चाहिए। सुनिए कि मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा में हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा कही जाने वाली उषा ठाकुर ने क्या कहा। मैं तो बार बार पूरे समाज को आग्रह करती हूँ कि बेटियों को गहने बनवाने से पहले उनको आप शस्त्र दीजिए आत्मरक्षा के लिए, ताकि उनका वो आत्मविश्वास बढ़े और वो खुद की रक्षा के साथ साथ अपने आसपास के परिक्षेत्र की भी रक्षा करें। बेटियों को इस सेनानी भाव से अपने आप को तैयार करना होगा। तो गहने नहीं शस्त्र लेके चलना चाहिए। गहने नहीं, शस्त्र ही आभूषण है। भारतीय संस्कृति में हम सबसे पहले यदि जन्मे हैं तो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए योद्धा भाव से हमें खड़े होना चाहिए। तो गहनों से पहले भी यूं तो सियासत के लिए भी ये कहा जाता है कि यहाँ कहने और करने में बड़ा अंतर होता है, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन कम से कम लव जिहाद और सनातन के मामले में ठाकुर की कथनी और करनी में एक बार फिर अंतर नजर नहीं आता है, क्योंकि ठाकुर अपने गृह जिले इंदौर के महू में युवतियों को हथियार चलाने और सेल्फ डिफेंस का बाकायदा प्रशिक्षण भी दे रही हैं। जी। मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को दृढ़ता से संस्कारित करें, सनातन के प्रति समर्पित करें। और हम अपने महू में, मेरी 78 पंचायतें, 38 वार्ड, हम सभी वार्ड में लाडली सेना को तलवारबाजी, लाठी चलाने का प्रशिक्षण दे रहे। हमने हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि बेटियों के लिए तलवार और लाठी प्रशिक्षण सभी दूर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियों की भी तन भाषा बदलती है। कोई उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भरमाकर उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। ठाकुर मंत्री रहने के समय से ही लव जिहाद के विरुद्ध और सनातन के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखती हैं। अब उन्होंने लड़कियों के लिए आर्म्स ट्रेनिंग की बात मुख्यमंत्री से भी कही है। देखना होगा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी इस नेत्री के सपने को साकार करेंगे या नहीं। अब दीजिए इजाज़त और फिलहाल के लिए लीजिए हमारा नमस्कार।